हेलो दोस्तों, 27 फरवरी का पेपर मिल चुका है दोस्तों क्लास 12 का। तो आप देख लीजिए कि मैंने टिक लगा दी है, तो आप जल्दी से इन ऑब्जेक्टों को मिला लीजिए दोस्तों। तो पहले में हमारा खाली विकल्प रहेंगे, तो आप जल्दी से इन्हें देख लीजिए कि हमारे कौन कौन से विकल्प रहेंगे। दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हैं ये, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर मिला सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो आप ये देखिए, आप ये आपका 5वां आ गया यहाँ से, फिर 6वें का ये ऑप्शन भी रहेगा। ये इंग्लिश मीडियम भी बिल्कुल एक जैसे ही मिला लें, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार हिंदी से हैं उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले से हैं। ये 27 फरवरी को पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा आप लोगों को छाप देना है। मैंने बड़ी मेहनत से लाया हूँ दोस्तों, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब आपके दूसरे नंबर पे आते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान भी देख लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से आपको भरना है और किस प्रकार से आपको याद करना है। तो खालिस्तान भी देख लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख लीजिए। ठीक, जो जो मैंने आपको पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसी में से भी हैं और दोस्तों। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो पिछले पेपर होते हैं ना उन्हीं में से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। और दोस्तों इसके मैंने कुछ टिक लगा दिए हैं, ये आपके एक वाक्य में उत्तर रहेगी, जो आपको किसी पेपर इसमें से देख लेना है, मोबाइल में से सर्च कर लेना, या फिर किसी में से एक जे से संबंध वाला भी। ठीक, और बाकी मैंने टिक लगा दिए हैं, तो आप एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगल। ठीक, सत्य असत्य। तो दोस्तों पहला असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, और फिर ये दोनों भी असत्य रहेंगे। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार ये इंग्लिश मीडियम वाले भी असत्य ही रहेंगे, जिस प्रकार मैंने जे भरे हैं ना, इसी प्रकार आप जे भी फिल कर सकते हैं। और अब आप देखो दोस्तों, क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। तो जैसा कि आप पहले 6वां देख सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उत्तर जे मैंने आप लोगों को पहले ही IMP क्वेश्चन में बता दिया था कि जे और जे मैंने दोनों ही दिए। तो साथ में आपका जो अगला रहेगा, अगला भी देख लीजिए दोस्तों कि जेई का जे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक, तो आप इसे भी देख लीजिए। अब जो 8वां रहेगा दोस्तों, तो 8वें में देखिए एक रेखा की दिक् कोसाइन को पूछी गई है, बराबर कोण आप लोगों को इसका याद कर लेना है। ठीक, तो ये आपके 2-2 नंबर में चलेंगे दोस्तों, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी में से बहुत से प्रश्न जो आपको 27 फरवरी को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, ताकि दोस्तों वो भी इसका क्या लाभ उठा सके। तो दोस्तों जो हमारा 11वां क्वेश्चन रहेगा ये भी 2 नंबर में ही रहेगा, आपको कॉस स्क्वायर का समाकलन करना है, और उसके अथवा में गया EX इंटू साइन एक्स DX का समाकलन करना है। ठीक, तो जो फिर आपका 12वां रहेगा, इसमें भी समाकलन। और दोस्तों जो मैंने अपकलन और समाकलन में बताया है ना, आपको केवल उसमें से 2-2 नंबर के और एक जो समाकलन का रहेगा उसमें 4 नंबर का करना है, बाकी के नहीं करने हैं आपको। ठीक, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि पैटर्न बदल गया है, लेकिन दोस्तों पैटर्न इससे अकॉर्डिंग बदला है। जो आपका अपकलन रहेगा ना, अपकलन और समाकलन में से आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, वो भी जोड़ियाँ में आएंगे, ये मैं 100% कहता हूँ। इसलिए आपको दोस्तों उन पे बड़े बड़े सवालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, केवल छोटे छोटे 2-2 नंबर के और 2-2 ही नंबर के करना है। ठीक दोस्तों, उसमें से अब ये 14 रहेगा आपका, तो आप इसे भी देख सकते हैं। 14 में आपको ये भी कमान दिखाना है, जो आपके 2 अपकलन आपका जो शायद उसमें से है का त्रिकोणमिति वाले में से रहेगा आपका, आप भी उमाले से, तो आप देख लीजिएगा। ये भी आपको क्या मैंने आपको ये दोनों ही के दोनों IMP क्वेश्चन में बताए थे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये आपको रहेगा एक्स स्क्वायर वाला। और दोस्तों जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा ना, अध्याय चैप्टर, उसमें से आपका 4 नंबर का और 3 नंबर का आएगा, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जैसे कि ये रहा आपका tan इनवर्स फलन वाला। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी हालत में कर रहिएगा। ठीक, और इसके बाद में जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पेपर में भी, ये सभी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसके अतिरिक्त भी बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों ये हर साल आता है। ठीक, फिर इसमें रहेगा आपका, इसमें 7वें में रहेगा आप भी, तो आप भी वाले में 3 नंबर का आएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका निम्न समीकरण में मान ज्ञात कीजिए, उसके अथवा में रहेगा। फिर ठीक, आपको 2 संख्या, एक जो है ना 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका एक 24 हो। ठीक, योगफल का गुणन उच्चतम। तो दोस्तों ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी बिल्कुल मत छोड़ना। और एक जो आपके अथवा में आया है, ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, फिर अगले हम देखते हैं
तो अगला में आप देखिए दोस्तों, आलेख विधि द्वारा रेखे प्रोग्राम का समस्या को हल करना है दोस्तों। तो ये आप उसके समीकरण हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके अथवा में देख लीजिएगा, एक अथवा में भी दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला आपको करना ही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपको बहुत एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये अगला जो मैं बता रहा हूँ 20वें पूरा का पूरा ही IMP नहीं, वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। या तो आपको ये वाला आई मिलेगा, या ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन प्रति साल पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी मत छोड़ना है, ठीक। और जो आपकी जो रहेगी ना, कौन सी है, शायद 2.4 है एक्सरसाइज आपकी मैथ में, ठीक। तो वो तो आपको उसमें से आता ही है 4 नंबर का, तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये 4 नंबर का आएगा, ठीक। तो अगला जो रहेगा दोस्तों 21वां, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। तो आपको जो दोस्तों अथवा में देकर रखा है ना, तो ये अथवा वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं अगला। तो अगले में दोस्तों यहाँ पर वृत्त वाला दिया है, तो वृत्त में से यदि आप एक, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये 22 और 23 जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 22 और 23, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके अथवा मेन क्वेश्चन और अथवा दोनों का। इसमें से जो वृत्त वाई स्क्वायर वाला दिया हुआ है ना, ये x² + y² = a², ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे नहीं छोड़ना। और एक दीर्घवृत्त का भी रहेगा, तो इसमें आएगा, इसमें आपका यहाँ पर एक -1 वाला होगा और एक 1 वाला होगा, तो आप दोनों को कर लेना, एक जे तो कर ही लेना, एक -1 वाला भी होगा, वो भी आता है, ठीक दोस्तों इसमें। फिर अगला जो 23 रहेगा, 23वां, तो जे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, साथ में जे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको आएगा, और एक में आएगा दोस्तों प्लस प्लस, माइनस की जगह पे वो प्लस प्लस भी कर देंगे, तो आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आपको जो सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। एक बार मैं आप लोगों को जोड़ियाँ बता देता हूँ, ठीक, ताकि आप लोग क्या करो सको, एग्जाम में उसे कर सको, ठीक। तो एक बार आप देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, जे आपके क्या रहेंगे, खाली विकल्प रहेंगे, तो आप इन्हें भर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इन्हें देखते चलिएगा, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों एक से ही हैं। जो एग्जाम में आपके क्या है ना, सेक्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन है आगे पीछे होंगे, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे जे पहला इंग्लिश का है तो पहला हिंदी का रहेगा, लेकिन जो सेक्शन बदल रहेंगे, चाहे आपके सेक्शन भले ही बदल जाएं, लेकिन जो प्रश्न है ना वो ऑब्जेक्ट और प्रश्न नहीं बदलते हैं, ठीक। तो आप इनका ध्यान रखना, ठीक। जे आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, तो आप इन्हें लगा लेना, ठीक। अब आप खालिस्तान देखिए, खालिस्तान में जो जो मैंने भरा है वो वही आपको भर देना है, तो आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक। तो इसमें ये भी देखिए, ठीक। अब आपके जोड़ियाँ देख लीजिए, जोड़ियाँ कौन कौन सी कहाँ पर हैं, ठीक। इस प्रकार से जोड़ियाँ हैं आपकी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर अब आपके 70 आते हैं, सॉरी 1 वाक्य में उत्तर। तो 1 वाक्य में उत्तर मैंने पहला नहीं दिया, आप इसे कहीं पर सर्च कर लेना या बुक में देख लेना, ठीक। और एक जो आपका 5वां रहेगा, 5वां भी मैंने नहीं लगा, क्योंकि इसमें थोड़ी है इसलिए और टाइम लगता बताने में, ठीक। फिर आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो आप निश्चिंत होकर देख सकते हैं, ठीक। ये आपके 70 रहेंगे, ठीक। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे, और ये आपके इंग्लिश मीडियम भाइयों के लिए हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक। ये आपके फिर इस साइड से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 2-2 नंबर के, तो आप देखते चलिएगा। तो दोस्तों यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो दोस्तों जितने भी पेपर के एग्जाम होते हैं ना, तो आपको केवल से केवल जो पेपर के एग्जाम होते उन्हीं को कर लेना है। तो बाकी में आप 70 में से 70 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो जो मैंने आप लोगों को पहले बात वीडियो उपलब्ध कराई है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों, तो आप 2008 से लेकर 2024 का पेपर यदि उठा लो, तो दोस्तों वही के वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आप लोगों को क्या चैप्टर 1 और 2 और 3 3 चैप्टरों के मैंने IMP क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। बाकी के मैं आपको कल दे दूंगा और आज रात तक दे दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी अच्छे से अपना पेपर दे सके। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।